कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो कैमूर से आए हुए हैं। और अब तक जितने की भी हमारे वीडियो चैनल में आपने देखा होगा कि कैमूर से सबसे अधिक मात्रा में, जहाँ तक मुझे लगता है, कि लोग आए हुए हैं। चलिए हम जानते हैं सर, बिहार बदलाव रैला क्या संदेश देता है सर? क्या बदलने की आवश्यकता है बिहार में? बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था को परिवर्तन करना है। हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर के तत्वाधान में आज गांधी मैदान पटना में बदलाव रैली का आयोजन किया गया है और ये व्यवस्था परिवर्तन का आज आगाज है। बिहार के जनता इस निरंकुश तानाशाही शासक द्वारा अफसरशाही लागू किया गया है। इस अफसरशाही को उखाड़ फेंकना है। बिहार में शिक्षा पद्धति को उत्कृष्ट बनाना है। बिहार में जो बेरोजगार पलायन हो रहे हैं, अपने ही बिहार में अगर जन स्वराज पार्टी का सरकार आता है तो अपने ही बिहार में अधिक से अधिक कल कारखाना, रोजी रोजगार उपलब्ध करके बिहार के युवाओं का पलायनवाद को रोकना है और बिहार में सुशासन की सरकार लाना है। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने जिस मुहिम के साथ जुड़ा है, आपने कहा कि साफ तौर पर कि इस बार जो है नया चेहरा, नया जो है आना चाहिए। क्या कहेंगे? आपके कोसी न्यूज को देखने वाले तमाम श्रोतागण से विनती पूर्वक निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करें और बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित करें और अपने से सभी बड़े लोगों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से जो देख रहे हैं, सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, मंगल जीवन का कामना है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार। पटना का जो गांधी मैदान है पूरा गूंज उठा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है और बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज बिहार बदलाव रैली में शामिल हुए हैं। बिहार को बदलना है, दुशासन की सरकार को जल्द से जल्द लाना है। यही हम चाहते हैं कि कम से कम तो अफसरशाही हट जा, शिक्षा दुरुस्त रहे। सबसे बड़ी समस्या आपके गांव से, क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्या है? हमारा गांव से जुड़ा है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। सब लोग बाहर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, वहाँ से मार खा कर आते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा बिहार में भी कारखाना बन जाए, बेरोजगार बन जाए, सब रोजगार उसी में लगा रहे। तो बहुत सारे सरकारें जो है दावा करती है चुनाव से पहले, उसी तरह प्रशांत किशोर भी जो है कई सारे वादे कर रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम ये कर देंगे। तो क्या लगता है कैसे लोग भरोसा जताएंगे इस पर? अरे सर, हम लोग भरोसा जताएंगे, एक के बार दो बार न जताएंगे, हम तो जीवन में नहीं न जताएंगे, फिर दूसरा को लाया जाएगा। अगर पूरा नहीं होगा तब पूरा नहीं, क्या नाम है? फिर दूसरा को लाएगा। हमारा मुन्नू मिश्रा नाम है। क्या कहेंगे बिहार बदलाव रैली में शामिल होने आए हैं? अरे ये कहेंगे जो बाल बच्चा है वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हीं को पढ़ना लिखना जरूरी है। बिहार को बदल देना है। कहाँ से आए हैं? भभुआ कैमूर से। आपका बाल बच्चा कहाँ काम करता है? अरे वो बाहर जाते हैं, बाहर से फिर लौट के आए। बाहर में कहाँ? अरे बम्बई जाते हैं। बम्बई जाते हैं। हाँ। बिहार में रोजगार नहीं है ना, काम नहीं मिल पाता यहाँ पे ना। बहुत सारे लीडर जुटे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इतनी एक तरह से कहा जाए जो अभी मौसम चूँकि जो है अपना रुख चेंज कर ली है, एक तरह से आंधी तूफान, बिजली कड़कने का मौसम है और इस बीच जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? अभी तो मान लीजिए कि जन स्वराज में जो सभी लोग आए हैं दर्शक, उनको सब हम तो धन्यवाद देंगे कि इस बड़ी आपदा में भी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है जुटे हैं और बिहार बदलाव के उद्देश्य से हम लोग चले हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यहाँ बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इंदिरा आवास में बड़े पैमाने में पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज में पैसा लिया जाता है। यहाँ सुशासन की सरकार नहीं है। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये जो है सत्ता परिवर्तन से जो है विकास नहीं होगा, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, हमको व्यवस्था चेंज करनी होगी। जब हमारा व्यवस्था जब चेंज होगा तब अच्छा काम होगा। और सबसे पहले हमारे जो है पलायन की स्थिति जो है, हमारे यहाँ बेरोजगार पढ़े लिखे लोग जो है बेकार पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, कल कारखाना नहीं है कि लोगों को रोज़गार मिल सके। और जो हमारे गार्जियन हैं उनको जो है सरकार जो है मात्र 400 रुपया देती है। हम चाहते हैं कि जन सुधार आवे तो उनको 2000 रुपया मिले। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए।
महिला अपने पैर पर खड़ा हो और किसानों के लिए जो है बेहतर खेती के लिए मुफ्त मजदूर की व्यवस्था बनाया जाए और बिहार के प्रत्येक बच्चा को जो है बिहार से बाहर न जाना पड़े, इसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपया कोई गारंटी एक रोजगार की व्यवस्था कराया जाए। यही हमारा उद्देश्य है बिहार बदलाव में। प्रशांत किशोर जो है कम ही समय में जिस तरह से पार्टी गठन के बाद पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक आपने देखा होगा कई सारे बड़ी छोटी पार्टियां जो है कोई भी बगैर अलायंस का चुनाव बिहार में नहीं लड़ती है, लेकिन अकेले जो है चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं 243 सीट पर। अकेले इसलिए दावा कर रहे हैं कि ये जितनी भी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ती है वो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। प्रशांत किशोर जी ने सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला है, जिनकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से इन्होंने जो है मुहिम छेड़ा है। इसलिए हमें विश्वास है कि ये जो है संपूर्ण सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में भागीदारी होगी। क्या परिचय बा आपका? हमारा परिचय है, हम आपके जो है भगवा प्रखंड के प्रभारी हैं, हरिहर पांडे मेरा नाम है। कुछ युवा भी हैं जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो युवा क्या सोच रही है, आखिर युवा किस तरह का बदलाव चाहती है, चलिए हम सीधा जानते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है पूरा सरगर्मी अब तेज हो रहा है, इसी बीच प्रशांत किशोर जो है महारैली बुला लिए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग युवा साथी हैं तो हम लोग को रोजगार चाहिए और जो महंगाई बढ़ रही है महंगाई को घटाना है और अफसरशाही को हटाना है। हम लोग युवा साथी यही चाहेंगे। आपका कहना है कि बिहार में भी अफसरशाही है, तो जो जिस अफसरशाही को नीतीश सरकार नहीं हटा पाया, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर हटा पाएंगे? एकदम हटाएंगे। हटाएंगे नहीं तो बोल रहे हैं तो हटाएंगे ही, हटाएंगे नहीं तो एक बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, फिर इनको भी हटाया जाएगा, लेकिन इनको बनाएंगे जरूर। हाँ, इनको विश्वास है, इनको इन पर विश्वास है, ये लोग करेंगे। और जो पलायन हो रहा है उस पलायन पर भी रोक लगेगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि किसान का हम लोग बेटा हैं, किसान में भी हम लोग को तरक्की चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपू चौबे। कहाँ से? माँ मुंडेश्वरी धाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हमारे साथ जुड़े हुए, कहाँ से आप लोग? गोपालगंज से भैया। गोपालगंज से आए हुए हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या ऐसी वजह है जो पहले जो अभी सत्ता में सरकार है वो क्या नहीं कर पाई, जो बिहार में बदलाव की आवश्यकता पड़ गई है। क्या ऐसा लगा जो पहले से सत्ता में बैठी है वो नहीं कर पाया, जो अब बदलाव की आवश्यकता पड़ गई है? कर सकता है, क्योंकि नया नया अभी चल रहा है तो इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा जो इससे बदलाव कर सकता है, और ये आने वाला समय के लिए बेस्ट भी होगा। ऐसा समय के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि पुराने वाले जो लोग हैं उनका लोग थोड़ा दिमाग अलग है, अभी के युवा जो आ रहे हैं उनका दिमाग अलग है, तो सबका अलग अलग दिमाग है। अभी का जो सोच है उसको लेकर अच्छा से डेवलप होगा बिहार, और उसके बाद पीछे वाला लोग वैसे ही रहेंगे फिर, तो ये हो सकता है, क्योंकि बदलाव हो सकता है ये। अच्छा, एक बात बताइए, कम ही समय हुआ है, प्रशांत किशोर जब पदयात्रा शुरू किए थे 2022 में 22 अक्टूबर को, तो 2-3 साल लगभग हुआ है, और पिछले वर्ष ही पार्टी गठन किए हैं, और पूरे बिहार में अब चुनाव लड़ने की बात करें 243 सीट पर। हाँ, ये तो है सच। तो क्या लगता है सरकार बन पाएगी 2025 में प्रशांत किशोर की? 2025 में नहीं बन पाएगी, लेकिन आने वाले समय में बन जाएगी। आने वाले समय में बन जाएगा। आप लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है? हाँ, जरूर। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करें। क्या कहेंगे सर, आज बदलाव की रैली में आए हैं, बिहार बदलने आए हैं, क्या लगता है क्या आवश्यकता पड़ गई जो बिहार में बदलाव की जरूरत होगी? अरे इधर तो बिहार में कुछ भी नहीं है, ना कारखाना का कुछ नहीं है जी। एक आदमी की ज़रूरत है जो नया जो उनका विचार है वो अच्छा काम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं इनके समर्थन में। बहुत अच्छा इनका विचार है बिहारियों के लिए। क्या नाम है सर आपका? मैं तूफानी सहनी। तूफानी सहनी जी। कहाँ से आए हैं? हम भोरे से आए हैं, गोपालगंज भोरे से। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोपालगंज से। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पटना में? रैली में आए हैं। रैली में आए हैं, कौन आएगा भाषण देने? उतना हम लोग को पता नहीं है। नहीं मालूम है, कौन लेकर आया है? प्रीति।